जय श्री राम दोस्तों। सभी परिवारजनों को, स्नेहीजनों को, मित्रजनों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम जैसे ही होली शब्द को सुनते हैं हमारे मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न हो जाता है। यह भाव हर्ष और उल्लास का होता है। होली हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। यह त्यौहार लोग बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग अपने पुरानी दुश्मनी को भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे में होली को आज मैं इस माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? सबसे पहला बात है कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। वैसे तो होली का इतिहास काफ़ी पुराना है। कई पुरातन धार्मिक पुस्तकों में होली का उल्लेख मिलता है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपि और ग्रंथों में भी होली का त्यौहार का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि प्राचीन काल के कई मंदिरों की दीवारों पर भी होली के चित्र के हुए दिखाई पड़ते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि होली का त्यौहार आर्यों में भी प्रचलित था। यहाँ तक कि मुगल काल में भी होली का त्यौहार मनाया जाता था। होली का त्यौहार क्या है? होली का त्यौहार हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का त्यौहार है। होली के त्यौहार के दिन सभी बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति सभी मिलकर के इस त्यौहार का आनंद उठाते हैं। होली के त्यौहार को हिंदुओं का सबसे प्रमुख और प्रचलित त्योहारों में से एक माना जाता है। आज के दिन सभी लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव बढ़ जाता है और यह स्नेह की भावना उन्हें एक दूसरे के करीब ले आती है। जैसा कि आपको बताया, होली का त्यौहार एक बहुत ही रंगीला त्यौहार है। ऐसे में आज के दिन सभी लोग बहुत ही सुंदर और अलग अलग रंगों से सजे रंग बिरंगे लगते हैं। इस त्यौहार के दौरान प्रकृति का दृश्य भी लोगों के द्वारा सजे इस रंग रूप के कारण काफी सुंदर नजर आता है। होली के दिन सभी लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को रंग या गुलाल लगाते हैं। होली का दिवस प्रत्येक वर्ष बसंत ऋतु के समय फाल्गुन माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार को बसंत ऋतु के समय फाल्गुन मास के अंतिम दिन होलिका दहन से मनाया जाता है। होली के पर्व के संबंध में एक पौराणिक मान्यता है जो शायद सब लोग जानते होंगे कि एक बार राजा हिरण्यकश्यप थे। वो सारे ब्रह्मांड के साथ साथ तीनों लोकों पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे। वह लोगों से जबरदस्ती अपनी पूजा करवाना चाहते थे। लेकिन उनका एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था, जिसे भक्त प्रहलाद के नाम से जाना जाता है। वह पिता के अहंकार के कारण उन्होंने कभी उसकी पूजा नहीं की। भक्त प्रहलाद ने भगवान के रूप में श्री विष्णु जी को चुना और वह श्री हरि विष्णु जी की ही पूजा अर्चना किया करता था। भक्त प्रहलाद की इस अटूट निष्ठा की भक्ति से उसके पिता को बहुत ही गुस्सा आता था। धीरे धीरे उसके पिता उससे नफरत करने लगे और कई बार तो भक्त प्रहलाद की जान लेने का भी प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। हिरण्यकश्यप को एक वरदान प्राप्त था कि वह वरदान ऐसा था कि न तो उसे कोई मानव मार सकता, न कोई जानवर, नहीं घर में, नहीं कहीं बाहर, न ही किसी शस्त्र से, न ही किसी अस्त्र से, ना इस धरती में, ना आकाश में, ना ही दिन में और ना ही रात में। अतः उसे ऐसा वरदान प्राप्त होने के कारण कोई भी देवता या असुर कोई भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद की जान लेने के अनेक प्रयास किए, परंतु वह असफल रहा। इसके पश्चात उसने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। उसकी बहन होलिका को भी ऐसा वरदान प्राप्त था
कि उसे अग्नि छू तक नहीं सकती थी। इसी कारण होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ गई। जैसा कि हमने आपको बताया कि होलिका को भी वरदान प्राप्त था, परंतु उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि जब वह अकेली होगी तब ही उसे अग्नि नहीं छू सकेगी। परंतु होलिका तो उस चिता पर भक्त प्रहलाद के साथ बैठी थी, इसीलिए वरदान प्राप्त होने के बावजूद भी वह जल गई और भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु जी के द्वारा बचा लिया गया। इस कहानी के अनुसार होलिका पर्व हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी कारण होली के त्योहार के एक रात्रि पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन से यह ज्ञान होता है कि किस प्रकार से अनेकों वर्षों पहले बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। अर्थात होली के दिन को हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के दहन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, आओ आज हम भी हमारी सभी बुराइयों को, हमारी सारी नेगेटिविटी को इस होलिका में दहन कर दें और नेक्स्ट ईयर, अगले साल, एक पॉजिटिविटी के साथ प्रवेश करें। दोस्तों, होली में रंगों का क्या महत्व है? होली में रंग क्यों खेला जाता है? यह परंपरा भी भगवान श्री कृष्ण ने शुरू करी थी। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों और गोपियों के साथ रंगों के साथ होली मनाते थे और तब से रंगों के साथ होली के त्यौहार को मनाने की परंपरा शुरू हो गई। इसके अलावा होली के दिन रंग लगाना एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी होता है। एक दूसरे को रंग का टीका लगाकर हम एक दूसरे के प्रति मन के बैर को दूर करते हैं और प्यार से रहने की कोशिश करते हैं। आपका चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों न हो, होली के दिन उसे रंग से टीका लगाकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ होली की शुभकामनाएं देने से दुश्मनी को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, आधुनिक काल में होली मनाने के तरीके काफी बदल चुके हैं। इसलिए दोस्तों, मैं अंत में कुछ आपको सुरक्षा के उपाय बता रहा हूं, जिसको आप फॉलो करेंगे तो होली सुरक्षा पूर्वक मनाई जा सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली के पर्व के दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग तथा अबीर लगाते हैं। ऐसे में लोगों को केमिकल युक्त रंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना चाहिए। हम देखते हैं कि होली के दिन कुछ लोगों को होली पसंद नहीं होती है, लेकिन होली के दिन हम बुरा न मानो होली है कहकर भी उसे होली लगा देते हैं। लेकिन आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर होली ना खेलें। यदि सामने वाले को रंग खेलने का मन हो तभी उसे रंग लगाएं। होली के दिन हम शरारत में आकर जानवरों के ऊपर भी रंग डाल देते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जिस तरीके से केमिकल से बने रंग हमें नुकसान करते हैं, वैसे ही जानवरों को भी नुकसान करते हैं। इसलिए जानवरों पर रंग न लगाएं। होली के दिन आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि आपका पूरा शरीर ढका हो, ताकि यदि कोई व्यक्ति आपको केमिकल युक्त रंग लगाए तो आपकी त्वचा को कम से कम नुकसान हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब हम होली खेल करके शरीर पर लगे हुए रंगों को छुड़ाते हैं तब वह आसानी से नहीं छूटते। तो ऐसे में हम होली खेलते समय अपने शरीर एवं चेहरे पर तेल लगा लेना चाहिए, जिससे कि रंग आसानी से छूट जाए। होली के दिन हमारे बालों को काफ़ी नुकसान होता है। इससे बचने के लिए हमें टोपी इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को रंगों से एलर्जी है तो उसे केवल एक दूसरे को टीका ही करना चाहिए। और दोस्तों, होली के दिन ये ध्यान देना चाहिए कि रंग हमारी आंखों और कानों इत्यादि में न जा सकें। इन सुरक्षा उपायों के अलावा जो आपका मन करता है खेलो, हर्षोल्लास के साथ होली मनाओ। जय श्री राम। और एक बात है दोस्तों, आप सभी को होली का पर्व हार्दिक शुभकामनाएं। सभी कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए
ताकि हम इस पॉजिटिविटी को और ज़्यादा स्प्रेड कर सकें। जय श्री राम। मेरा बेटा तबीयत खराब हो गई। और हाँ, आपको परफॉर्मेंस कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों के बीच में, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिविटी को हम जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतना ज़्यादा ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। दोस्तों एक बार फिर जय श्री राम, राधे राधे।